हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे और टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन टाइप्स होते हैं देख लीजिए। टाइप्स जो होते हैं, पहला टाइप होता है SAS, दूसरा होता है ASA, तीसरा होता है AAS, चौथा होता है SSS और पांचवा होता है RHS। तो हम लोग आज डिटेल्स में सबके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले SAS से। चलिए, आ जाइए। सबसे पहले SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहता है SAS कॉन्ग्रुएंसी? देखिएगा, टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent if two sides and included angle of one triangle are respectively to two sides and included of and included angle of another triangle। देखिए क्या कहता है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दो साइड्स और एक बीच का एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर एक छूट गया है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर होगा इक्वल, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो देखिए, हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं कि दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल है। एक हो गया A, एक हो गया आपको A, एक हो गया ABC, दूसरा हो गया DE और क्या F। तो इफ AB बराबर DE हो जाए, BC बराबर EF हो जाए, या फिर ऐसे ले लीजिए, सब सही होगा,
थोड़ा सा अच्छा लगे। ए बराबर डी ई, ए सी बराबर कितना डी एफ, और बीच का एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाए। मतलब ये साइड इसके, ये साइड इसके, और बीच का एंगल इसके बराबर, यही तो बनेगा एस ए एस। देख रहे हैं, एस मतलब पहला साइड होता है ना, एस ए एस, एक दो साइड इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड, और बीच का एंगल इक्वल हो, तो हम लोग वहाँ पर उसको कह सकते हैं ट्रायंगल क्या, कॉन्ग्रुएंट। देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ। समझ गए। तो अगर कहीं आपको ऐसा कंडीशन मिल जाए कि दो साइड इक्वल आपस में, दो साइड आपस में इक्वल हो जाए, दो साइड इक्वल हो जाए और बीच का एंगल भी इक्वल हो जाए, तो वहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, बताए थे प्रीवियस क्लास में कि सीपीसीटी से हो जाएगा आपको, जो बाकी जो रेस्ट बच जाएगा वो हो जाएगा सीपीसीटी। रेस्ट से, रेस्ट में कौन कौन बच रहा है देखिए, एंगल बी बराबर किसके, एंगल ई के, एंगल सी किसके, एंगल किसके, एफ के, दो एंगल हो गया। उसके बाद आप और आ जाइए एक्स्ट्रा में, और ज़्यादा हो जाएगा, और क्या क्या होगा देखिएगा सीपीसीटी में। और क्या होगा कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। तो किसी ट्रायंगल में तीन पार्ट होते हैं ना, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तो सब मिला के 6 पार्ट हो जाता है, या वर्टेक्स होता है। तो ये जो तीन देख रहे हैं, ये दो और आपका ये एक, ये कैसे आया, ये आपको सीपीसीटी से, मतलब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। तब ना हम के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो पार्ट कोइंसाइड कर जाता है। अब आइए नेक्स्ट पर, ए एस ए। अब ए एस ए में स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, सीधे फिगर के थ्रू बताएंगे। देखिएगा फिगर के थ्रू अगर हम लेते हैं तो ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया आपको ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक। इसमें देखिए क्या क्या दिया रहेगा आपको गिवन में। इफ़ अगर आपको दिया हो कि दो एंगल, एंगल बी बराबर एंगल सी, सॉरी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, और एक साइड हो जाए बीच का, जैसे बी सी बराबर किसके, ई एफ के, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और बीच का साइड इसके बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो होगा ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के। कैसे होगा, ए एस ए क्राइटेरिया से। तो फिर सीपीसीटी से आपका क्या क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। क्या क्या होंगे देखिए, कौन कौन बच रहा है। एक बच रहा है एंगल, एंगल ए बराबर कितना, एंगल डी, और दो साइड होगा ए बी बराबर किसके, डी ई के, और फिर ए सी बराबर किसके, डी एफ के। ये सभी जो होंगे तीनों, ये जो तीनों होंगे, ये तीनों कैसे होंगे, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। समझ रहे हैं बात को।
अब नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट हो जाएगा आपको AAS भी उसी प्रकार से होता है। एक और देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए SSS। तो 2 ट्रायंगल है, देखिए 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ। दो ट्रायंगल हो गया और दोनों ट्रायंगल का सेम शेप और साइज होना चाहिए। तो इसमें हो गया आपको A B C D E और क्या F। SSS में क्या हो जाएगा, तीनों साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके ट्रायंगल DEF के। कैसे, SSS से। तो CPCT से क्या सब हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F। कैसे हो जाएगा, CPCT। अब आइए नेक्स्ट पे RHS पे। RHS क्या कहता है, देखिएगा कि 2 ट्रायंगल यहाँ पर होना चाहिए, देखिए, और दोनों कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ABCDEF। तो एक एंगल 90 दोनों में होना चाहिए। H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये तो कम से कम बराबर होना चाहिए। और साइड का मतलब कोई भी एक साइड, चाहे AB बराबर हो DE के, चाहे BC बराबर हो EF के, तो दोनों कंडीशन में आपका ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें आपको अगर दिया मिल गया, इफ़ एंगल B बराबर एंगल E, AC बराबर E कितना डिग्री, 90 डिग्री, AC बराबर DF और BC बराबर EF, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF के। कैसे हो जाएगा, RHS से। तो फिर आपका इसमें CPCT से क्या सब हो जाएगा, देखिएगा। CPCT से बाकी जो पार्ट बच जाएगा वो बराबर हो जाएगा CPCT से, मतलब एंगल A बराबर किसके, एंगल D के, और बच गया AB किसके बराबर, DE के, और एक और बच गया एंगल C बराबर किसके, एंगल F के। कैसे होगा ये, CPCT। तो ये रहा स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंट्रोडक्शन। अगर ये बेसिक चीज़ समझ जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी आपके लिए कुछ नहीं है। ये सब चीज़ को समझिए अच्छे से। उसके बाद इस सब का प्रूफ भी है कि कैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, SAS से कैसे होगा, RHS से कैसे होगा, SSS से कैसे होगा, या फिर ASA से कैसे होगा। ये तो हम बताए कि ऐसे ऐसे होता है। जब 9th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर और अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, थैंक यू।